मैं घर में बैठा था और मोबाइल फ़ोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा था जो दुबई में रहता है। वो जो मुझे अपनी वहाँ की बातें सुना रहा था उससे मुझे जलन हो रही थी। थोड़े फासले पर मेरे वालिद साहब बैठे हुए थे जो किताब पढ़ने के साथ साथ चाय पी रहे थे। अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने लाठी मारी हो। मैं सोचते हुए बोला, जब बेल मौजूद है तो फिर? खैर, मेरे वालिद साहब ने मेरी बात को काटते हुए कहा, जाकर दरवाजे पर देखो कौन है। मैं उठकर दरवाजे पर आया और दरवाज़ा खोला तो देखा हमारे बागीचे में 3 बुजुर्ग खड़े थे। आज से पहले मैंने उनको कभी नहीं देखा। मैंने तीनों से सवाल किया, जी फरमाएं। उन्होंने साथ में जवाब दिया, आपके वालिद मोहतरम हैं घर पर? मैंने कहा, जी वो मौजूद हैं, क्या कहूँ उनसे? एक ने कहा, उनसे कहो हम मिलने आए हैं। मैंने पूछा, दरअसल मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, तो आप अपना तारुफ करवाएं तो बेहतर होगा। एक ने कहा, मैं मोहब्बत हूँ। दूसरे ने कहा, मैं कामयाबी हूँ। और तीसरा बोला, मैं दौलत हूँ। ये कैसे अजीब नाम हैं। उनके वालिदैन को और कोई नाम नहीं मिले थे। खैर, मैं ये सोचता हुआ अपने वालिद साहब के पास आया और उन्हें बताया कि 3 नामालूम बूढ़े शख्स आपसे मिलना चाहते हैं। शायद आपके गांव से हों। मोहब्बत, कामयाबी और दौलत नाम है उनके। मेरे वालिद खामोशी से मुझे तकते रहे। कुछ देर देखने के बाद कहने लगे, मुझे तो याद नहीं आ रहे, जाओ उनसे पूछो क्या काम है। मैंने आकर उनसे काम पूछा तो एक ने कहा, हमारा तो कोई काम नहीं, शायद हमारी उसको जरूरत हो। दूसरे ने कहा, अपने वालिद मोहतरम से कहो दरवाजे पर जो आए हों तो उनसे ज्यादा सवालात नहीं करते। तीसरे ने कहा, अगर आपको हमारी जरूरत नहीं तो हम दूसरे दरवाजे पे चले जाएंगे। सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। मैं सर को खुजलाता हुआ वालिद साहब के पास पहुंचा और ये अजीब माजरा उनको बताया। उन्होंने किताब बंद करके टेबल पर रखी और कुछ सोचा, फिर कहने लगे, ले आओ अंदर और फिर जल्दी से चाय पानी का इंतजाम करना। मैं दरवाजे पर आया और कहा, मेरे वालिद साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। वो तीनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर एक ने कहा, हम तीनों किसी घर में साथ में नहीं जाते। मैंने हैरत से पूछा, क्यों भला? किसी पीर मुर्शिद ने मना किया है? दूसरे ने कहा, ऐसी बात नहीं, पर यह हमारा उसूल है। तीसरे ने कहा, हमारा नाम फिर से अपने वालिद साहब को बताओ और उनसे कहो सोच कर किसी एक को अपने घर के अंदर आने की इजाजत दें। मैंने आकर बताया तो वालिद साहब फिर से सोच में पड़ गए। बात बात पर सोच में पड़ जाना वैसे भी उनकी आदत है। वो बोले, ये क्या पहेली है, दौलत, कामयाबी और मोहब्बत? मैंने जल्दी से कहा, मेरे ख्याल से आप दौलत साहब को मधु करें। वालिद साहब ने अपने मखसूस अंदाज में चश्मे के ऊपर से मुझे देखा और कहा, मुझे तो कामयाबी अच्छी लग रही है। उस वक्त मेरा भाई हमारे तरफ आते हुए कहने लगा, बाबा साईं, मैंने आप दोनों की सारी गुफ्तगू सुन ली है। आप मेरा कहना माने और मोहब्बत को अंदर बुलवा लें। हम बाप बेटे उसकी तरफ देखने लगे तो भाई कहने लगा, बाबा साईं, मोहब्बत हर चीज में सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। मेरे वालिद साहब ने कहा, ठीक है, तो आप ले आओ मोहब्बत को। भाई दरवाजे पर गया, उन तीनों को गौर से देखा और फिर कहा, आप सब में से मोहब्बत साहब कौन हैं? मोहब्बत आगे बढ़ा तो भाई ने कहा, आपको वालिद साहब ने बुलाया है। अब मोहब्बत 2 कदम आगे बढ़ा तो पीछे कामयाबी और दौलत भी उनके साथ आगे बढ़ने लगे। भाई ने कहा, आप दोनों क्यों आ रहे हो? हमें तो मोहब्बत की जरूरत थी। कामयाबी ने कहा, मोहब्बत को हम नहीं छोड़ सकते। दौलत ने कहा, जहां ये जाएगा हम भी वहां जाएंगे। मोहब्बत ने कहा, अगर इनमें से किसी को बुलाते तो फिर बाकी 2 आपके दरवाजे से चले जाते और कभी नहीं लौटते। मोहब्बत ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, जहां पर मोहब्बत होती है वहां पर दौलत और कामयाबी भी होती है। जहां पर मोहब्बत नहीं होती वहां पर कुछ नहीं होता। भाई अंदर आया और उसके साथ मोहब्बत, कामयाबी और दौलत भी अंदर आ गए।